आज हम बात करने वाले हैं पादपों में लैंगिक जन्म। पादपों के लैंगिक जन्म जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें बताया था कि पादपों में परागण किस प्रकार होता है। तो परागण की क्रिया में बताया था कि परागण की जो क्रिया होती है पादपों में वो दो प्रकार से होती है, स्वपरागण, उष्पर परागण। जब परागण की क्रिया हो जाती है तो परागण के पश्चात परागकण का अंकुरण होता है। जब परागकण का अंकुरण होगा तो अंकुरण के पश्चात निषेचन होगा और निषेचन के पश्चात निषेचन और तिक संलयन की क्रिया से देखते हैं कि जब परागकण यहाँ आ जाता है तो आने के उपरांत यहाँ पर परागकण कुछ समय पश्चात शर्करा तथा मैली कमल जैसे पदार्थों का यहाँ सिक्रेशन होता है और ये परागकण यहाँ फूल जाता है और फूलने के उपरांत यहाँ से पराग नलिका का निर्माण होता है और ये पराग नलिका जब अंदर चली जाती है धीरे धीरे तो यहाँ पर बीजांड तक ये पहुंच जाती है और बीजांड तक पहुंचेगी तो इसके पहले जो परागकण का अंकुरण होगा तो इस अंकुरण के पश्चात यहाँ पर जो परागकण का नर युग्मक है वो नर युग्मक दो नर युग्मक में विभक्त हो जाएगा। जो दो नर युग्मक बनेंगे, एक नर युग्मक दो नर युग्मक में बढ़ जाएगा और बढ़ने के उपरांत फिर ये जो आगे रहेगा, इसके आगे जो नर युग्मक रहेगा ये तो नंबर एक सबसे पहले अंड कोशिका से संलयित करता है और जो दूसरा है वो द्वितीयक केंद्रक से, एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से संलयित होगा और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से संलयित होगा। जब ये दोनों संलयित हो जाएंगे तो तीसरा आता है सबसे पहले, फिर उसमें अगली जो क्रिया होगी वो त्रिक संलयन होगी। तो सबसे पहले हम अब यहाँ समझेंगे अगला टॉपिक निषेचन। तो निषेचन के पहले परागकण का अंकुरण होगा यहाँ पर और अंकुरण होने के उपरांत एक नर युग्मक दो नर युग्मकों में बटेगा और बटने के उपरांत जब अंड कोशिका तक पहुंचेगा तब ये क्रिया निषेचन कहलाएगी। तो आइए हम आगे सोचते हैं, आगे बात करेंगे कि पादपों में निषेचन किस प्रकार से होगा। तो निषेचन के लिए सबसे पहले जब परागकण यहाँ अंकुरण हो जाएगा तो परागकण में अंकुरण के पश्चात यहाँ से फूलेगा और यहाँ से पराग नलिका द्वारा धीरे 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 अंड कोशिका तक आएगा। तो ये जो पुष्प की स्थिति है तो अंड कोशिका में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा और जब ये संलयित होगा तो ये जाइगोट बनाएगा, द्विगुणित जाइगोट बनाएगा। अब द्विगुणित जाइगोट इसलिए हुआ टूयन कि एक तो नर युग्मक है और एक अंड कोशिका है। तो जब ये दो लोग होंगे तो इसे बोलेंगे जाइगोट टूयन बनेंगे। अंड कोशिका के जो अगल बगल है वो सहायक कोशिकाएं होती हैं जो अंड कोशिका से दूसरा जो इसके पश्चात नर युग्मक होगा ये द्वितीयक केंद्रक या इसी को हम बोलते हैं द्विध्रुवी केंद्रक, इनसे संलयित होगा। जब इनसे संलयित होगा तो इस प्रकार से द्विगुणित युग्मनज वृद्धि होगी और भ्रूण का निर्माण होगा। अब आगे आता है कि द्विनिषेचन क्या है। सबसे पहली बात तो द्विनिषेचन का मतलब यही हुआ दो बार निषेचन होता है। दो बार निषेचन कैसे हुआ? एक बार जो परागकण के जो दो भाग हुए थे इस दो भाग में एक भाग तो अंड कोशिका से संलयित किया और दूसरा जो इसका भाग था परागकण का वो द्वितीयक केंद्रक से, तो अर्थात एक ही परागकण के दो भाग होने के बाद दो बार निषेचन करता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं द्विनिषेचन। एक आता है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन का मतलब ये हुआ कि तीनों लोग जुड़ जाते हैं। त्रि माने तीन और संलयन माने जुड़ जाना। तो तीन लोग कैसे जुड़ गए? सबसे पहली बात तो एक आपका ये द्वितीयक केंद्रक जो अंड कोशिका बनाती है जिससे बीज का निर्माण होता है। इसके बाद जो द्वितीयक केंद्रक मध्य में रहता है ये आपका मध्य भाग फल बनाता है बीज का, और जो ये भ्रूण कोश रहता है ये भ्रूण कोश बाहरी जो भित्ति बनाती है ये तीनों जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से फल में हम देखेंगे कि इसमें से तीनों जुड़ गए। बाह्य भित्ति जो मध्य फल भित्ति जो गूदा होता है, अंदर फल भित्ति जो बीज होता है, इस प्रकार से इसे हम द्विनिषेचन या त्रिक संलयन कहेंगे। धन्यवाद। ये वीडियो के लिए पुनः कमेंट करें। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा तो इसको पुनः बताएं। धन्यवाद। पुनः हम कल डालने वाले हैं अगले दिन, जैसे हमको समय मिलता है हम वीडियो डालते हैं अति महत्वपूर्ण, क्योंकि 25 फरवरी को पेपर है, उसके पहले 24 फरवरी तक हम अति महत्वपूर्ण वाले टॉपिक वीडियो डालेंगे जो आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको बोर्ड परीक्षा में सफलता दिलाएगा। धन्यवाद।